देयर, वेलकम टू लर्निक्स। लर्निक्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड मुझे बोलने लगी, मेरी सहेली मुझे बोलने लगी कि उसकी आँखों में कुछ फंस गया है और वो आई डॉक्टर के पास जाना चाहती है। मुझे सुन के थोड़ा अजीब लगा और फिर उसने मुझे कहा कि ठंडी में उसके बोन्स में बहुत दर्द होती है, सर्दियों में बोन्स में दर्द होता है, तो बोलती है मैं बोन डॉक्टर के पास जाना चाहूँगी। वैसे मुझे सुन के थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने ये शब्द नहीं सुने हैं, आई डॉक्टर, बोन डॉक्टर। क्या ऐसे डॉक्टर्स होते हैं? हाँ, ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ऐसे बोलते हैं, आई डॉक्टर, बोन डॉक्टर, टीथ डॉक्टर? बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिक नाम होते हैं, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, स्पेसिफिक शब्द होते हैं। आज का लेसन ऐसे ही शब्दों पर आधारित है। मैं आपके लिए आई डॉक्टर, बोन डॉक्टर और डिफरेंट डॉक्टर्स जिनके पास हम जाते हैं, उनको हम एक्चुअली में कहते क्या हैं, उनके जो राइट वर्ड्स हैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। और इन वर्ड्स को शायद हम रोज़ इस्तेमाल ना भी करें, लेकिन क्या ज़रूरी है इस लेसन में वो है आप इन शब्दों को जानें और उनको प्रोनाउंस कैसे करना है, उनको बोलना कैसे है, उनके सिलेबल में स्ट्रेस कौन से सिलेबल पे है, इस पर आप ध्यान दें। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि आप हैं लर्निक्स के साथ। तो चलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और शुरुआत करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो दोस्तों, पहला शब्द है ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। रिलैक्स दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान सा शब्द है क्योंकि आपको तो पता है सिलेबल स्ट्रेस जो हमने सीखा था, उसमें हमने सीखा था कि हम शब्दों को तोड़ेंगे और कोई एक सिलेबल पे स्ट्रेस देकर उस शब्द को ब्यूटिफुली और करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करते हैं विद द राइट स्ट्रेस ऑन द सिलेबल। सो इस शब्द में स्ट्रेस है ophthalmologist. I'll say it once again. Ophthalmologist. वैसे ophthalmologist कौन से डॉक्टर्स होते हैं? वो डॉक्टर्स होते हैं दोस्तों जो हमारी दृष्टि यानी हमारी आँखों का ध्यान रखते हैं। सो कीवर्ड्स लिख देती हूँ। ophthalmologist वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारी आँखों का ध्यान रखते हैं। अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, भगवान ना करे कभी हो, आपको चश्मा है, आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो हम जाएंगे ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट के पास। अब से आप आई डॉक्टर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई वांट टू गो टू द ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। ब्रिलियंट। डर्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों, डर्मा का मतलब होता है स्किन यानी हमारी त्वचा, जो हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें धूप से, धूल से बचाती है। और ऐसे फिजिशियंस यानी ऐसे डॉक्टर्स जो स्किन और बालों के बारे में हमें बहुत जानकारी देते हैं, उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका हमें वो सल्यूशंस देते हैं, वैसे डॉक्टर्स को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। लेट्स प्रोनाउंस इट वंस अगेन, डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने स्ट्रेस टोलॉजिस्ट पे दिया, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके बाल और आपके त्वचा के अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको हैं तो वो आप उनको वो सुलझा देते हैं आपके लिए। एक छोटा सा सेंटेंस बनाती हूँ। आई हैव डैंड्रफ इन माई हेयर, आई वॉन्ट टू गो एंड सी माई डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो आप क्या किसी आई डॉक्टर के पास जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। You will go to a dermatologist. Alright. Next शब्द है pediatrician. Pediatrician. The stress is on pediatrician. Pediatrician ऐसे कौन से डॉक्टर होते हैं दोस्तों? Pediatrician बहुत ही
विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो बच्चों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और हमारे और आपके शरीर पे जो दवाइयाँ काम करें उनके लिए वो सेम दवाइयाँ कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। उनकी दवाइयाँ और उनकी बीमारियों का जो स्टडी है वो करते हैं हमारे पेडियाट्रिशियंस। तो बच्चों के डॉक्टर्स को कहते हैं पेडियाट्रिशियन। सो की वर्ड हुआ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं पेडियाट्रिशियन। तो अगर कोई छोटा सा शिशु है या बच्चा है, अगर उसे बुखार हो जाए या वो गिर जाए खेलते वक्त, तो आप उसे यूजुअली लेकर जाएंगे और आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेक माई सन टू द पेडियाट्रिशियन। मैं मेरे बेटे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पेडियाट्रिशियन के पास लेकर जाऊंगी। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इससे कुछ याद आया आपको? एक शब्द है कार्डियक, कार्डियक अरेस्ट, अटैक। ये बड़े बड़े बहुत भयंकर शब्द हैं। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप ये याद रखें, लेकिन आप ये याद रखें कि कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो दिल से संबंधित उन्हें जानकारी होती है। दिल से संबंधित कोई भी बीमारी हो, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो ये डॉक्टर्स हमारे दिल का ध्यान रखते हैं। इस शब्द को हम कैसे बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने स्ट्रेस किया डीओ पे, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक कीवर्ड हम क्या लिखेंगे? हार्ट, यानी हमारे दिल के डॉक्टर। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि अभी दिवाली ख़त्म हुई है, मुझे पता है हमने और आपने मिलके बहुत मिठाइयाँ खाई हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं तो एक जगह पे दर्द ज़रूर होता है, जो कि मेरे तो बंद ही नहीं होता क्योंकि मैंने इतनी मिठाइयाँ खाई हैं। वो है दांतों में, और दांतों के डॉक्टर को हम कहते हैं, you're right, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट एक छोटा शब्द है, इसमें स्ट्रेस कोई ज़्यादा सिलेबल पे नहीं है कि इस सिलेबल पे आप स्ट्रेस दें और दूसरे पे ना। बहुत ही आसान सा शब्द है। ऑल यू हैव टू डू इज से द वर्ड डेंटिस्ट। एंड जब दांत दुखे तो हम ये नहीं बोलते कि माई टूथ इज़ पेनिंग, हम ऐसे नहीं बोलते दोस्तों। हम ऐसे बोलते हैं, आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ टूथ एक, आई हैव टू गो टू माई डेंटिस्ट। मेरे दांतों में दर्द है, मुझे मेरे डेंटिस्ट के पास जाना है। और वो डेंटिस्ट आपको बोलेंगे प्लीज़ ब्रश ट्वाइस एंड मे बी यू शुड नॉट हैव स्वीट सो मच। ऑलराइट, चलिए ये दूसरा शब्द है ENT स्पेशलिस्ट। E stands for ears, N stands for nose and T stands for teeth, no, the throat। यानी ENT स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर्स हैं जो हमारे ईयर्स यानी कान, नोज़ यानी नाक और थ्रोट के बारे में स्पेशलाइजेशंस उन्हें प्राप्त होती है। तो अगर आपकी कोई बीमारी हो, आपके नोज़ में, नॉस्ट्रल्स में कोई प्रॉब्लम है या नोज़ में प्रॉब्लम्स है, कान के इन्फेक्शंस हो जाते हैं दोस्तों, अगर कई दिनों तक आपको सर्दी हो तो कान में दर्द होने लग जाता है कभी कभी। ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो कान, नाक और थ्रोट से जुड़ी हो, तो हम उन्हें ENT स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देते हैं। I have a tingling sensation in my ear. I must visit my ENT specialist. एक tingling sensation कभी कभी बहुत ज़ोर से जब आवाज़ आती है तो आपके कानों में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स के समय पे आप कहाँ जाएंगे? You will visit a ENT specialist. ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स वो होते हैं जो, मैंने कहा था, मेरी दोस्त कह रही थी उसके बोन्स में दर्द है और वो बोन्स के डॉक्टर के पास जाएगी। मुझे उनसे कहना पड़ा, यू डोंट वांट टू गो टू अ बोन्स डॉक्टर, यू नीड अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। सो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स वो होते हैं जो हमारे बोन्स और मसल्स के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। इस शब्द को आप कैसे बोलेंगे? ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक, कोई भी स्पेसिफिक सिलेबल में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, इसे एक ही टोन में आप बोल सकते हो, जस्ट एज ऑर्थोपेडिक। बोन्स और मसल्स के डॉक्टर, अगर घुटनों में दर्द रहता है तो आप बोल सकते हो यू नीड टू गो टू ऑर्थोपेडिक फिजिशियन। ऑन्कोलॉजिस्ट,
दोस्तों ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं। ऑन्कोलॉजी को कहा जाता है द स्टडी ऑफ कैंसर, जैसे ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो कैंसर के बारे में पढ़ता है। तो कैंसर के बारे में रिसर्च और कैंसर के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट है वो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है। इस शब्द को आप इस तरह से बोले ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आप जो कॉ है उस पर स्ट्रेस दें, oncologist. There are many famous oncologists researching on the topic of cancer. कैंसर पे दुनिया भर में, विश्व भर में रिसर्च हो रहा है और बहुत बड़े बड़े oncologist उस रिसर्च में इन्वॉल्व्ड हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि फिज़िकली यानी हमें हमारे शरीर के लिए कितने अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मस्तिष्क, our brain. ये तो हमारे दिस इज़ द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी। सो अगर हमें कोई मेंटल बीमारी हो, कोई किसी को बहुत डिप्रेशन हो जाती है, कभी कभी कोई बहुत गुस्सा करने लगता है या कोई बहुत चुप हो जाता है, तो जब हमारी बीमारी ऐसी है जो शरीर से डायरेक्टली जुड़ी नहीं है लेकिन वो एक मेंटल बीमारी है, तो तब हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? तब हम जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास। इस शब्द को ध्यान से सुने, साइकाइट्रिस्ट। वंस अगेन, साइकाइट्रिस्ट। काय पे मैंने बहुत सारा स्ट्रेस दिया। साइकाइट्रिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे मेंटल स्थिति को, हमारे मनोचिकित्सक आप कह सकते हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं और वो समझते हैं कि बीमारी का एक मेंटल बीमारी है या कोई डिप्रेशन है या कोई भी हमें प्रॉब्लम है जो अंदर ही अंदर हमें खाए जा रही है। वो हमारे साथ बात करते हैं और हमें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वर्ड जो मैंने आपके लिए चुना है वो है सर्जन। सर्जन भी एक आम वर्ड है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मोनोटोन में बोल सकते हैं सर्जन। सर्जन्स वो डॉक्टर होते हैं जो, जी हाँ, सर्जरी करते हैं। सर्जरी का मतलब दोस्तों ऑपरेशंस। सो गॉड फॉरबिड, अगर एक्सीडेंट में कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए या कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, तो उसके लिए अलग से डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है। और वो डॉक्टर्स जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं सर्जरी करने में, उन्हें हम कहते हैं सर्जन्स। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं क्योंकि हमारा शरीर इतना यूनिक है कि हर एक बीमारी के लिए, हर अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरह के डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। इन शब्दों को सीखें, इनको प्रैक्टिस करें और इनको यूज़ करें। इनको जैसे आप यूज़ करेंगे आप समझ जाएंगे और फिर जब एक बार आप यूज़ करते जाएंगे तो आप फिर से आई डॉक्टर और बोन डॉक्टर कभी नहीं बोलेंगे। यू विल ऑलवेज से आई वांट टू विजिट माय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, I want to go to my dermatologist. Practice will make you perfect. Till the next time, be very, very healthy and be with Learnix.